बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर्स इस वक्त क्रैश हो गया है और ये बड़ा अनयूजुअल है कि अमेरिका के इस तरह के जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो क्रैश हो जाएं। और आप ये मनाजर देख सकते हैं कि B-2 बॉम्बर्स में इस वक्त एक भी बंदा जिंदा सलामत नहीं बचा। ये बेसिकली कैलिफोर्निया में अमेरिका की एयरबेस थी, वहां से उड़ा था। ये वही B-2 बॉम्बर्स हैं, ये वही पायलट हैं जिन लोगों ने ईरान में हमले किए थे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे। यानी ये वो पायलट्स होते हैं जिन्होंने B-2 बॉम्बर्स के स्पेशल पायलट्स होते हैं जिन्होंने ईरान में जाकर बमबारी की। और हैरान कुन तौर पर आज अमेरिका की एयरफोर्स की जो बेस है कैलिफोर्निया में, वहां से इसने टेक ऑफ किया और अनयूजुअल तरीके से क्रैश हो गया। और वहां पर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई, मनाजिर फिल्माए और किसी को समझ नहीं आ पाई कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है। पता ये चला है कि इसमें 7-8 के करीब लोग थे, सारे के सारे मारे गए हैं और B-2 बॉम्बर्स बुरी तरह क्रैश हुआ है। देखिए, B-2 बॉम्बर वो है जो आप ये समझ ले जिसे कहते हैं तकब्बुर अमेरिका का तकब्बुर जिसे कहते हैं वो है, जिसको अमेरिका ने पाला पोसा, जिसको अमेरिका ने हर जगह अपने साथ रखा। ये बेसिकली वो है। और इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमें यह बात अच्छी तरह समझ आती है कि अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वो बेसिकली ईरान के खिलाफ, ईरान से बाहर हर जगह पर यह इस्तेमाल होता है। और ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने के लिए ट्रंप अभी 2 दिन पहले कह रहा था बड़ी खुशी के साथ कि जी वो हमने काम किया, हमारी एयरफोर्स गई, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया, ये किया वो किया। और आज आप हाल देख लें इसका कि B-2 बॉम्बर का जो हश्र हुआ है इस वक्त, यानी टोटली बिल्कुल आप ये समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और ये बुरी तरह जाकर क्रैश हुआ है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमेरिका में पिछले काफी सालों से ये मामला तो हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी खेप जो ईरान पर अटैक करने के लिए जाती है, ईरान पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल होती है, अब वो अमेरिका में होते हैं तो वहां पर वो क्रैश हो जाते हैं। F-35 अमेरिका के रिसेंटली क्रैश हुए, उनके ड्रोन्स क्रैश हुए। आप एक चीज गौर करें कि इसराइल की इतनी मुखालफत के बावजूद, इतनी ज्यादा मुखालफत के बावजूद भी ईरान के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया बड़ा, और ट्रंप ने उसके साथ डील साइन कर ली। और अभी सूरत हाल ये है कि $300 अरब उनको मिल रहे हैं। वो कौन देगा, क्या देगा, लेकिन वो चीज तय हुई है, $300 अरब उनको दे रहे हैं और वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। डील फाइनलाइज हुई है, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, इस पूरे के पूरे खेल के अंदर आपको कहीं पर ऐसी सूरत हाल नजर आई है अमेरिका के हवाले से कि आपको लगे कि नहीं, अमेरिका ने तो ये जो काम किया है ये बड़ा ही भयानक था, ये तो बड़ा ऐसे था, ऑड था। आप एक चीज गौर करें कि अमेरिका इस वक्त जो भी सूरत हाल सामने रखे हुए है मुकम्मल तौर पर वो ऐसी सूरत हाल है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका इस पोजीशन में इस वक्त है कि जो पायलट्स जा रहे थे उन्होंने जाकर हमला किया, इस्तेमाल किया, ये पूरी खेप होती है, स्पेशल पायलट, वो आज मारे गए हैं। अब आप ये सोचें, क्योंकि अमेरिका को पता था कि हमारे बहुत सारे तैयारे वहां गिराए गए हैं अनयूजुअल तरीके से। कभी F-35 क्रैश हो रहा है, 2 दफा इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, फिर उसके बाद ड्रोन्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, फिर उनके गिराए गए हैं। और अमेरिका के अंदर पिछले काफी अरसे से आप गौर करें तो अमेरिका के F-35 तैयारे उड़ जाते हैं, गायब होते हैं। और ये क्या सूरत हाल हो सकती है? क्या ये रेडार जैमिंग है या इसका कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है? देखिए, एक तैयारा जाए तो समझ आती है। आप याद कीजिए इंडिया के कितने तैयारे गिरते थे, हर दूसरे दिन गिरते थे और मजाक उड़ना शुरू हो गया था। तब इंडिया को गड़बड़ लगी कि कुछ हो रहा है और वो हमें समझ नहीं आ पा रही। यानी आप ये सोचो, उनके कोई 15-20 तैयारे उनके गिर गए और यानी कुछ सालों के अंदर। और ये बड़ी अनयूजुअल चीज थी कि पायलट ने आकर कहा कि ऐसा लगा हमारा कंट्रोल किसी ने टेक ओवर कर लिया है। एग्जैक्टली इनके साथ भी यही सूरत हाल पैदा हुई कि जी हमारा कंट्रोल किसी ने टेक ओवर कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। अब अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज तो जाहिर सी बात है बना हुआ है, लेकिन क्या अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई से अब बाहर निकल सकता है? ये असल में अब तक का सबसे बड़ा सवाल है जिसका अमेरिका को अभी तक अंदाजा नहीं है कि हमने इसके सारे मामलात कैसे देखने हैं।
देखिए, अमेरिका के साथ जो भी इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, जो मामलात भी अमेरिका के साथ इस वक्त पैदा हो रहे हैं, वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर जीतता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। यानी बड़ी क्लियरली ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका इस लड़ाई को जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में कामयाब हो पाएगा? देखिए, चाइना पर अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी चाइना ने हमारा कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, या यूरोप ने जिस तरह रशिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, ये तमाम चीज़ें क्या ये सारी की सारी आज जस्टिफाई कर सकती हैं? क्या ऐसी सूरत हाल में कोई बेहतरी की गुंजाइश आपको नज़र आती है कि जी अमेरिका, कुछ तो अमेरिका के पास था ना, इंफॉर्मेशन थी, उनके तैयारों के साथ कुछ हुआ था कि उन्होंने ईरान जंग को फौरी तौर पर बंद किया, वरना ऐसी सूरत हाल में वो लंबी जंग करने के मूड में नहीं थे। उनको पता था कि आज नहीं तो कल। देखिए, ट्रंप ने लास्ट मोमेंट के ऊपर अपना जो सबसे ज्यादा रिस्की ऑपरेशन था वो भी इसी वजह से कैंसिल किया। अब B-2 बॉम्बर्स जैसे जो तैयारे होते हैं, जो वो डीप इनसाइड अटैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका हुजम बड़ा होता है और वो इस तरह जाकर कोई ग्लिच नहीं आ जाता। इस तरह अगर तैयारे गिरना शुरू हो जाए या इस तरह की सूरत हाल पैदा, और आप टाइमिंग चेक कीजिए क्या है। टाइमिंग आप गौर करें, टाइमिंग वो है जब ईरान जंग खत्म हो गई है, और ये हुआ भी कहां पर है? अमेरिका पर। ना आप ईरान पर इल्जाम लगा सकते हैं, ना आप चाइना पर इल्जाम लगा सकते हैं। और ये वही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि रिसेंटली जब अमेरिका का हेलीकॉप्टर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह क्रैश होता है, तो ईरान ने एडमिट ही नहीं किया। वो तो ट्रंप ने चूंकि अटैक करना था तो उन्होंने एडमिट किया और उसके बाद उनको जवाब बनाकर अटैक किया, लेकिन ईरान ने जब पलट कर अटैक कर दिया तो फिर सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। अब नेतन्याहू ने जो स्पीच की है रात को, जिस तरह उसने खिताब किया है और उसने अपनी कौम को कहा है कि देखो ये सारी हमारे साथ क्या सूरत हाल पेश आ रही है, ये हमारे साथ कितना खतरनाक मामला कर रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए कितने बड़े गड्ढे खोदे हैं। तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इख्तलाफात हैं मेरे बहुत ज़्यादा, हम फैमिली की तरह हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी हर बात को एग्री करूं या उनकी हर बात को मानूं, ये नहीं हो सकता। सो अब हमारी अपनी पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी के तहत चलेंगे, हम अपने मामलात के तहत चलेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि जी हम उनकी बात मानेंगे, तो पहले हमारी फौज है, पहले हमारी फोर्सेस है। आप ये गौर करें कि नेतन्याहू के साथ इतनी बुरी सूरत हाल है कि कल जब मार्केट ये डील की खबर आई तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आया ईरान की स्टॉक मार्केट में, तमाम चीजें ऊपर चली गई। फिर उसके बाद रिजल्ट कहां पर आते? क्योंकि उनकी तो इकोनॉमी भी अब लिफ्ट होगी, पाबंदियां खत्म हो रही हैं, उनकी करेंसी बेहतर हो रही है। लेकिन आप ये गौर करें, अमेरिका की भी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, एशिया की भी गई, लेकिन इसराइल की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी जो डिफेंस फोर्सेस का खास तौर पर मामला था, उनकी जो डिफेंस फोर्सेस के जो स्टॉक्स थे वो तो बुरी तरह गिर गए। क्योंकि स्टॉक्स जो है वो तभी इनके ऊपर जाते हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनीज होती है कि जंग चलती रहती है, लोग खरीदते रहते हैं। जब उनको पता चल गया कि भाई अब जंग तो हो नहीं रही, तो फिर ये सूरत हाल अब सामने आती है। सो अमेरिका इस वक्त बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और अमेरिका के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उसको अपने तैयारे बचाने हैं। देखिए, याद कीजिए, अमेरिका के पहले भी जब ट्रंप आया था, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए थे, अभी तक स्टिल है, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। आप एक चीज गौर करें कि इस साल कितना कुछ तबाह हो रहा है, यानी अमेरिका में चीजें तबाह हुई हैं, ईरान जंग में तो हुआ है, लेकिन आप गौर करेंगे तो ईरान जंग के अलावा भी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब रही है अमेरिका के तैयारे। और ये साफ नजर आता है कि जीपीएस स्पूफिंग हुई है। इंडिया के तो पायलट्स ने कहा है कि हम जब उड़े होते हैं तो हमें नीचे दिल्ली की बजाय हमें खटमंडू या कैलिफोर्निया का मैप नजर आता है। तो सारा कुछ चल रहा है, कोई तो है ना जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और इनके तैयारों को गिरा रहा है या इन पर अटैक कर रहा है, और ये बड़ा इनविजिबल तरीके से होता है। ये देखें, अभी साइबर हमलों की जो इब्तिदा होती है वो बड़े अलग तरीके से होती है। ये जो हमले होते हैं, इनका मामला और इनका स्नैरियो बिल्कुल टोटली अलग होता है। सो अब अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है, उसका मामला क्या होता है, ये अब आने वाले वक्त में बड़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि अमेरिका को अब करना क्या है। सो अब अमेरिका अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। लेकिन ट्रंप का ईरान जंग में कूदना, अपनी वीकनेस शो करना, बहुत कुछ आ चुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। और आप ये सोचें कि अगर इसके पीछे उन्हीं ताकतों का हाथ है जो अमेरिका से जंग लड़ रही थी, चाहे उसमें ईरान हो, चाइना हो या रशिया हो, तो फिर आप ये समझ लें कि अमेरिका के लिए बड़ी खतरे की घंटी बची हुई है।
जिस तरह यूरोप ने कहा था कि हमारे तैयारे जो हैं वो कई दफ़ा गिरते गिरते बचे हैं, मिलिट्री के ख़ास तौर पर रशिया ने उसको जीपीएस स्पूफिंग भी की और उनका कंट्रोल हासिल करने की भी कोशिश की थी। यूरोप से साथ क्योंकि पंगा लेना नहीं चाहता रशिया, क्योंकि अगर होगा तो ये फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी। तो इस जंग के बाद और इस जंग के मामलात के बावजूद भी ये सूरत हाल हुई। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या होता है और इन मामलात को कैसे देखा जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था अमेरिका के लिए, बहुत बड़ा डिजास्टर था। यानी इतना बड़ा डिजास्टर था कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।